नमस्कार सभी दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जिस बारे में जानने वाले हैं उस चीज़ का नाम है वैज्ञानिक के बारे में। शास्त्रीय पुराणात्मा में आधुनिक वैज्ञानिक का कोई वास्तविक प्राचीन एनालॉग नहीं था। इसके बजाय प्रकृति के दार्शनिक अध्ययन में लगे दार्शनिकों को प्राकृतिक दर्शन कहा जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञान का अग्रदूत है। हालांकि थेल्स ये वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे कि किसी ब्रह्मांडीय घटनाओं को प्रकृति के रूप से देखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वे देवी देवताओं के कारण हो। 19वीं शताब्दी तक ऐसा नहीं था। 1833 में धर्मशास्त्री, दार्शनिक और विज्ञान के इतिहासकारक विलियम वेले द्वारा गढ़े जाने के बाद वैज्ञानिक शब्द नियमित रूप से उपयोग में आया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। आधुनिक वैज्ञानिक विषयों के उपभ्रव से पहले वैज्ञानिकों और उनकी पूर्वताओं की भूमिकाएं समय के साथ काफ़ी विकसित हुई। विभिन्न युगों के वैज्ञानिकों और अन्य जिन्हें वैज्ञानिक के विकास में योगदान दिया का समाज में व्यापक रूप से अलग अलग स्थान रहा है और सामाजिक मानदंड, नैतिक मूल्य और ज्ञान सीमा मासा वैज्ञानिकों से जुड़े गुण और उनसे अपेक्षित भी समय के बाद साथ बदल गए हैं। तदनुसार कई अलग अलग ऐतिहासिक शख्सियतों को शुरुआती वैज्ञानिकों के रूप में पहचाना जा सकता है, जो इस पर निर्भर करता है कि आधुनिक विज्ञान की किन विशेषताओं को आवश्यक माना जाता है। कुछ इतिहासकार 16वीं शताब्दी में शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति को उस काल के रूप में इंगित करते हैं जब वैज्ञानिक एक पहचानने योग्य आधुनिक रूप में विकसित हुआ था। 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों के एक प्रमुख पेशे के रूप में उभरने के लिए पर्याप्त सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं हुए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस शास्त्रीय पुनरुत्थान के बारे में। शास्त्रीय पुनरुत्थान प्रकृति के बारे में ज्ञान का अनुसरण कई प्रकार के विद्वानों द्वारा किया जाता है। विज्ञान में यूनानी योगदान, जिसमें ज्यामिति और गणितीय, खगोल विज्ञान के कार्य, जैविक प्रतिक्रिया के प्रारंभिक विवरण और पौधों पर जानवरों की सूची और ज्ञान और सीखने के सिद्धांत शामिल है। दार्शनिकों और चिकित्सकों के साथ साथ विभिन्न व्यवसाय के चिकित्सकों द्वारा निर्मित किए गए थे। यह भूमिका और ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान के साथ उनका जुड़ाव रोमन साम्राज्य के साथ फैल गया है और ईसाई धर्म के प्रसार के साथ अधिकांश यूरोपीय देशों में धार्मिक संस्थाओं से निकटता से जुड़ गया। ज्योतिष और खगोल विज्ञान ज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया और खगोलशास्त्री ज्योतिष की भूमिका राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण के समर्थन में विकसित हुई। मध्ययुगीन विश्वविद्यालय प्रणाली के समय तक ज्ञान को त्रिविन्यम, प्राकृतिक दर्शन सहित दर्शन और खगोल विज्ञान सहित चतुर्भुज गणित में विभाजित किया गया था। इसलिए वैज्ञानिकों के मध्ययुगीन समकक्ष अक्सर या तो दार्शनिक या गणितज्ञ होते हैं। पौधों और जानवरों का ज्ञान मोटे तौर पर चिकित्सकों का क्षेत्र था। अब जानते हैं मध्य युग के बारे में। मध्ययुगीन इस्लाम में विज्ञान ने प्राकृतिक ज्ञान विकसित करने के कुछ नए तरीके उत्पादन किए। हालांकि अभी भी दार्शनिक और गणितज्ञ जैसी मौजूदा सामाजिक भूमिकाओं की सीमा के भीतर इस्लामी स्वर्ण युग के कई और वैज्ञानिकों को आधुनिक वैज्ञानिकों विषयों के अनुरूप किसी भी चीज़ की कमी के कारण बहुज माना जाता है। इनमें से कई प्रारंभिक बहुश्रुत धार्मिक पुजारी और धर्मशास्त्री भी हैं। उदाहरण के लिए अल-हाजन, अल-बिरानी मुतकल्लिमीन थे। चिकित्सक एविसन हाफिज था। चिकित्सक इब्र अल-नफीस हाफिज मुहद्दिद और उलेमा थे। वनस्पति शास्त्री ओटो ब्रेनोफल्स प्रोटेस्टेंटवाद के धर्मशास्त्री और इतिहासकार थे। योगल शास्त्री और चिकित्सक निकोलसन कोपरनिकस एक पुजारी थे। इतालवी पुनर्जन्म के दौरान लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गैलिलियो गैलीली और गैलेरमो कार्डेनो जैसे वैज्ञानिकों का सबसे अधिक पहचाने जाने वाले बहुविध माना गया है।
अब जानते हैं इसके पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण के दौरान इटालियंस ने विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लियोनार्डो दा विंची ने जीवाश्म विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान महत्वपूर्ण खोजे हैं। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली ने थर्मोमीटर और दूरबीन में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे उन्हें सौर मंडल का निरीक्षण करने और स्पष्ट रूप से वर्णन करने की अनुमति मिली। डेस्कार्tes ने केवल विश्लेषणात्मक ज्योतिष में के अग्रणी थे, बल्कि उन्होंने यांत्रिकी की एक सिद्धांत तैयार किया और जानवरों की गति और सहारा की उत्पत्ति के बारे में उन्नत विचार प्रस्तुत किए। विजन में भौतिकवादियों यंग और हेल्महोल्ट्ज की दिलचस्पी थी, जिन्होंने प्रकाशिकी, श्रवण और संगीत का भी अध्ययन किया था। न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार किया, डेस्कार्tes के गणित का विस्तार किया। उन्होंने शास्त्रीय यांत्रिकों का एक व्यापक सूत्रीकरण प्रदान किया और प्रकाश और प्रकाशिकी की जांच की। फूरियर ने गणित की एक नई शाखा की स्थापना की, अनंत, अवाधिक श्रृंखला, गर्मी प्रवाह और अवरक्त विकिरण का अध्ययन किया और ग्रीनहाउस प्रभाव की खोज की। गिरोलामो कार्डिनो, ब्लेज पास्कल, पियरे डी फोर्टेन, वैन न्यूमैन, ट्यूरिंग, फिनिचिन, मार्केव और विनर सभी गणितों ने विज्ञान और संभाव्यता सिद्धांत में प्रमुख योगदान दिया, जिसमें कंप्यूटर के पीछे विचार और सांख्यिकीय यांत्रिकों और क्वांटम यांत्रिकों के कुछ नींव शामिल है। गैलीलियो सहित कुछ गणितीय रुझान वाले वैज्ञानिक संगीतकार भी थे। चिकित्सा और जीव में कई दिलचस्प कहानियां हैं, जैसे गैलेन से हर्वे तक रक्त के संचार के बारे में विचारों का विकास। कुछ विद्वान और इतिहासकार ईसाई धर्म का वैज्ञानिक क्रांति के उदय में योगदान देने का श्रेय देते हैं। तो दोस्तों,